जी हाँ, मैं विप्लव कुमार। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम सफलता की कहानी सीरीज़ में जिनसे मिलवाने जा रहे हैं, वो है मंजू जी, जिन्होंने कठिन परिश्रम करके नेट जैसे परीक्षाओं में सफलता प्राप्त की है। तो आज सफलता की कहानी उन्हीं के ज़ुबानी सुनाएँगे। उससे पहले मैं अब्दुल कलाम के एक कोटेशन से शुरू करेंगे। अब्दुल कलाम जी कहते हैं थे कि अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो उससे पहले सूरज की तरह जलना सीखो। मुझे भी लगता है दोस्तों कि जीवन में सफल होने के लिए संघर्ष जरूरी है, संपूर्ण समर्पण जरूरी है और संपूर्ण समर्पण के बाद ही हमें सफलता मिलती है। तो सबसे पहले आज जो मैं पूछने वाला हूँ मंजू जी सबसे पहले तो अपने बारे में बताइए। आप किस तरह संघ जीवन में नमस्ते सर। संघर्ष किया? नमस्ते। जी सर। सर मेरी 10th तक की स्कूलिंग की पढ़ाई जो है मेरे गांव से हुई और 11th के बाद मतलब 10th के बाद वहाँ से छूट गया। तो आगे की जो भी पढ़ाई थी मैंने प्राइवेट की। फिर 12th के बाद एंगेजमेंट और फिर शादी, मतलब मेरी पढ़ाई जो थी वो वहीं रुक गई। फिर तकरीबन 14 सालों बाद मैंने फिर से पढ़ाई शुरू की 2016 में। हिंदी से एमए किया और उसके बाद में सर मैंने वनस्थली यूनिवर्सिटी से एमफिल किया। और उसके बाद में मैं पिछले साल नेट का एग्जाम दिया, लेकिन उसमें मैं अच्छा स्कोर नहीं कर पाई। फिर सर इस साल जो है आपकी क्लास ज्वाइन करने के बाद मेरा जो है काफी अच्छे स्कोर के साथ हो गया सर। आपकी मतलब आपके सानिध्य में और आपकी गाइड जो अकॉर्डिंग मतलब अच्छे से हो गया मतलब। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं एक सवाल हर वक्त पूछता हूँ कि आप साहित्य को पहले किस नज़रिए से देखते थे और अब किस नज़रिए से देखते हैं पढ़ने के बाद? जी सर, क्योंकि मैंने सर बीए के बाद जो भी पढ़ाई थी मैंने प्राइवेट की। तो गाइड से सॉरी सर, वनवी सीरीज से पढ़ना या कभी कभी पाठ बुक्स ले लेना, तो उसमें हम लोग साहित्य को इतना ही समझ पाते हैं। जहाँ तक मेरा विचार है, मैं इतना ही समझ पाई थी कि जितने हमें मार्क्स चाहिए थे, जैसे 55 to 60% तक का ही टारगेट होता था। और सिर्फ बिना किसी गाइड के अभाव में और टीचर के अभाव में हम लोग इतना ही पढ़ पाते हैं जितना हमें जरूरत होती थी। तो साहित्य को मूल रूप से बिल्कुल भी नहीं समझ पाए थे। तो नेट जैसे एग्जाम के लिए तो आपको किसी भी चीज को जड़ से जड़ जानना जरूरी होता है, मतलब उस चीज का आधार जानना जरूरी होता है, जिसकी मुझ में कमी थी। तो सर आपकी कोचिंग के जरिए वो सारी कमियां दूर हुई और मुझे इस साल सफलता मिली। बिल्कुल, बिल्कुल। कोचिंग जॉइन करने से पहले और बाद में आपने क्या बदलाव देखा? पहले भी 10 साल से पढ़ रहे थे, पिछले 5-6 महीने में किस तरह का बदलाव आपको देखने को मिला? जी सर। सर पिछली बार जब मैंने नेट का एग्जाम दिया था तो प्रॉपर तैयारी में नहीं हो पाई थी। तो उसमें मतलब 100 प्रश्न जहाँ हिंदी के आते हैं तो स्कोर तो मेरा अच्छा रहा था। वो एक अलग किस्मत की बात थी, लेकिन मैं कहूँ तो मुझे 10 प्रश्न भी, मैं उनके लिए भी विश्वास नहीं था कि वो भी मुझे आ रहे थे क्या। और यही हाल फर्स्ट पेपर में था। लेकिन आपसे क्लासेस रेगुलर लेने के बाद, मेहनत करने के बाद जब पेपर दिया, तो मतलब जो कुछ भी था सर आपका पढ़ाया हुआ था, और उसमें आपकी जो लाजवाब कोडिंग होती है उसमें हर एक प्रश्न को समझने में और उसको सॉल्व करने में बहुत ज्यादा हेल्प थी। क्योंकि हम रख के जाते, कितना भी पढ़ के जाते, लेकिन शायद नहीं कर पाते, कंफ्यूजन रहता है कि रचना किसकी है या कौन से लेखक का जन्म कब हुआ था। लेकिन उसमें जो आपकी लाजवाब कोडिंग थी सर वो बहुत काम आई। तो एमफिल के दौरान जब मैं हमारी रेगुलर क्लासेस होती थी, तो जब कहीं भी मैम या सर आदिकाल की बात करते थे, त्रिवेदी होती थी, तो मुझे लगता था कि ये और लड़कियां जवाब देती थी सर इस क्लास की, पर मैं नहीं दे पाती थी क्योंकि मैंने उतना ही पढ़ा था जितना एग्जाम के लिए जरूरी था। रेगुलर क्लासेस नहीं ली थी, तो इस चीज की मेरे अंदर कमी थी। तो मुझे लगता था कि मैम जो बता रही है और लड़कियों को आ रहा है और ये सब मुझे क्यों नहीं आ रहा है। मूल रूप में साहित्य की किसी भी मतलब जो विधा थी या जो भी है, मतलब जैसे त्रिवेदी जो है, पुनर्जागरण काल है, ये सब मेरी समझ से बाहर होती थी। मैं बहुत कम कवियों के बारे में जानती थी। लेकिन सर आपने पूरे सिस्टम से मतलब सारी चीजों को हमें समझाया जो एग्जाम में बहुत काम आई। तो अब अपने आप पे विश्वास बना है कि साहित्य जैसी चीज को मैंने समझ लिया है। बाकी स्कोर मेरा अच्छा था। एमफिल में भी सर मैंने अपनी क्लास में मतलब टॉप किया है यूनिवर्सिटी में मैंने। लेकिन वो समझ नहीं थी जिसकी एक साहित्य के स्टूडेंट को होनी चाहिए।
तो वो कमी सर आपकी कोचिंग में पूरी हुई है, और खुश है कि चलो हम साहित्य के बारे में बात करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। आप नए छात्रों को क्या कहना चाहेंगे, जो नए छात्र हैं, जो इधर-उधर भटक रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आता है जी कहाँ जाएँ, क्या करें? क्योंकि यूट्यूब पर तो कोचिंग की भरमार है, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है जी सर। कहाँ जॉइन करें, किस जगह जॉइन करें, तो उन छात्रों को आप क्या कहना चाहेंगे? सर नए स्टूडेंट जो अभी नेट की तैयारी या जेआरएफ करना चाहते हैं, उनको मैं यही कहना चाहूंगी कि एक तो वो अलग अलग जगह भटकना बंद कर दें। जहां से भी वो कोचिंग ले रहे हैं, थोड़ा सा उसके बारे में जान ले, मतलब कि फीस दे देना या क्लास अटेंड करना या जल्दबाजी में कोर्स कंप्लीट करवा देना कम फीस में, उसमें उनमें वो गुणवत्ता नहीं आएगी उनकी तैयारी में, जो एक एग्जाम के वक्त की उनको जरूरत रहती है। तो मेरा उनसे कहने का मतलब यही है कि अगर वो सच में नेट जेआरएफ करना चाहते हैं, तो एक बार मतलब स्टडी सेंटर में आके ज्वाइन करें और डेमो क्लासेस लेकर देखें सर। क्योंकि आपकी कोचिंग के अगर मैं प्लस पॉइंट की बात करूँ, तो सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि आप एक बार सीख लेते हैं और सामने वाले से लिखित में गारंटी देते हैं कि आप उसको मतलब सफलता तक पहुंचा दें, चाहे उसका टारगेट नीट का हो, जेआरएफ का हो या पीएचडी एडमिशन तक। क्योंकि जेआरएफ लेने के बाद ही बच्चों की यात्रा खत्म नहीं हो जाती, वहां से और ज्यादा संघर्ष की जरूरत होती है, और इसके लिए सर एक बेहतर गाइड का साथ जरूरी है, जो अगर वो आपके सानिध्य में रहे तो कदम मतलब हर कदम पे वो आगे बच्चा बढ़ सकता है। तो और आप जो है, आपकी क्लास ऐसे नहीं लगता कि आप बिजनेस के हिसाब से पढ़ा रहे हैं, आप हर एक बच्चे को अपना मानते हैं। जिनको समझ में नहीं आ रहा था, आप नहीं आ रहा होता है, तो आप उसको समझ जाते हैं, क्योंकि आप डिस्कशन क्लास भी रखते हैं, तो हर एक बच्चा आपकी नजर में रहता है। और जहां तक मुझे समझ में आया सर, जो विप्लव स्टडी सेंटर है उसके अंदर सिर्फ इतना ही नहीं है कि फीस देती और कोर्स पूरा हो गया, आप एग्जाम के पहले वाले दिन तक मोटिवेट करते हैं सर। ये बहुत अच्छी चीज लगी कि बच्चा होता है सर कि कई बार ऐसे मन में आ जाता है कि हम कर पाएंगे कि नहीं, लेकिन आप क्लास के दौरान भी पर्सनल फोन करके भी जो बच्चों का हौसला बढ़ाते हैं सर, वही है जो मतलब इस एग्जाम के डर को हमारे दिमाग से निकाल पाए। हुँ। और एक बेहतर टीचर की अगर बच्चे को तलाश है, तो मैं तो यही कहना चाहूंगी, हाथ जोड़ के कि इधर उधर भटकना बंद करें और एक बार आपसे संपर्क जरूर करें। बहुत-बहुत इससे धन्यवाद। बहुत बदलाव मैंने अपने आप में महसूस किया है। जी, जी, और बिल्कुल। रही बात संघर्ष की, वो तो सर हर एक के जीवन में आएगा, मतलब। और मैं खुद की बात करूँ तो 14 साल पढ़ाई छोड़ने के बाद भी मतलब आपकी कोचिंग में एडमिशन लिया था, आपने डे वन यही कहा था कि मैथ अगर नहीं आती है तो कोई बात नहीं, रीजनिंग अगर नहीं आती है कोई बात नहीं, आपने जीरो लेवल से शुरुआत करवा के सर बहुत अच्छा स्कोर बनाने में हमें सक्षम किया था सर। तो कोई दो राय नहीं कि इधर उधर भटकने की बच्चों को जरूरत नहीं है सर, आपकी सेंटर पे आने के बाद। बिल्कुल, बिल्कुल। एक और आता है, एक और सवाल प्राय बच्चों के मन में आता है, मैं देखता हूँ कि वो हिंदी साहित्य पर तो फ़ोकस करते हैं, लेकिन फर्स्ट पेपर में वो ध्यान ही नहीं देते हैं। मैं भी देखता हूँ कि हमारे पास भी बहुत बच्चे पढ़ रहे हैं, वो कहते हैं सर हिंदी पढ़ा दो, फर्स्ट पेपर मैं खुद पढ़ लूँगा। उनके बारे में आपका क्या राय है? सर अगर कोई भी बच्चा, चाहे वो नेट करना चाहता हो या जेआरएफ करना चाहता हो, अगर उसके मन में है कि हम बिना फर्स्ट पेपर के अपना टारगेट पूरा कर लेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है सर। क्योंकि मान लो किसी की हिंदी की पकड़ बहुत अच्छी है और उसको है कि मुझे मेरा बस नेट हो जाए, उसकी ये चाहत है, लेकिन फर्स्ट पेपर का लेवल आजकल बहुत हाई जा रहा है, बिल्कुल, तो बिल्कुल। उसको देखते हुए नहीं लगता कि नॉर्मल बच्चा कर पाएगा, मतलब उसको अलग से तैयारी करनी ही पड़ेगी। क्योंकि साहित्य के प्रश्न भी आपकी कोचिंग में पढ़ने के बाद बच्चे 10 सवालों के जवाब को माइंड में घुमाते हैं सर, जब जाके राइट आंसर पे पहुंच पाएंगे। अगर अभी वाले पेपर की अगर हम बात करें, तो बिल्कुल, बच्चों को फर्स्ट पेपर की तैयारी तो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है, क्योंकि वो एक बार असफल होने के बाद में करेंगे। इससे बेटर है कि अगर उनकी तैयारी उन्होंने अभी शुरू की है, तो वो हिंदी के साथ साथ अपने फर्स्ट पेपर पे भी ध्यान दे, और अगर उनको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो। और इस वाले बिल्कुल, बैच में हम किरण शर्मा का उदाहरण दे सकते हैं सर, उन्होंने बिल्कुल, विश्वास किया, और साहित्य के साथ साथ, चलो साहित्य तो उसकी अच्छी पढ़ाई हो रही थी, लेकिन उसने फर्स्ट पेपर किया, तो आज वो बहुत खुश है कि जो इम्पॉसिबल लग रही थी उसको, वो पॉसिबल होगी, और रिजल्ट को लेकर बहुत खुश है वो कि फर्स्ट बिल्कुल, बार में उसका नेट ग्यारह दोनों हुआ है। बिल्कुल। मैं भी तो जितने बच्चों को बच्चों मतलब फर्स्ट पेपर पे भी ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं भी जितने से अभी तक में मैंने बात किया, सबने एक बात ज़रूर बोला कि सर हिंदी के साथ-साथ फर्स्ट पेपर भी ज़रूरी है।
पहले बच्चों को लगता है कि नहीं, हम हिंदी में स्कोर करके अच्छे मार्क्स ले आएंगे, हमारा रिजल्ट हो जाएगा। वो बच्चे फिर जी 6 महीने बाद मेरे पास फर्स्ट पेपर पढ़ने आते हैं। तो उन बच्चों को मैं भी कहता हूँ कि देखो, टाइम मत बर्बाद करो, साथ साथ ही जी तैयारी करो। ऐसा कि आपने हिंदी में अच्छे स्कोर के करके आ गए, फर्स्ट पेपर के कारण रिजल्ट रुक गया, तो फिर आप अगले 6 महीना पढ़ते हो तो आपका टाइम तो बर्बाद हो रहा है ना। सबसे बड़ा सर कीमती है समय, और जी उसी जी। की वैल्यू वो नहीं समझ पाते। वो एक दो चांस पहले देना चाहते हैं खुद को, और वो यहीं पे गलती कर जाती है सर, कि जो टारगेट वो 6 महीने में पूरा वर्तमान वाले 6 महीने में कर सकते हैं, वो पहले वो असफलता का मुंह देखते हैं और फिर वो इधर उधर कोचिंग में फिर भी भटकते हैं। बिल, जरूरी नहीं कि वो सही कोचिंग में पहुंचे। तो बिल्कुल मेरी तो बिल्कुल। उनसे यही राय है, यही रिक्वेस्ट है कि वो फर्स्ट पेपर को भी पूरा बराबर समझे और अपना नेट जेआरएफ का जो भी टारगेट है वो पूरा करें। क्योंकि सर बिल्कुल इसमें कोचिंग वालों का या टीचर्स का कुछ भी वो नहीं होता है लालच, वो बच्चों का ही भला चाहते हैं कि सीमित समय मिल रहा है उनको 6 महीने का पढ़ने का, तो दोनों पेपर पे सर वो ध्यान देके अपना मतलब कर सकते हैं नेट जेआरएफ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल नहीं ध्यान देता हूँ। एक बार बच्चे हमारे पास आ जाते हैं तो फिर तो मैं यही जी कहता सर, हूँ कि जब तक रिजल्ट ना हो जाने नहीं दूंगा, है ना। बस ये आपके कोचिंग की सर प्लस पॉइंट है जो मैं बिल्कुल बताती हूँ सबको, कि सबसे पहली खासियत में यही बताती हूँ कि आप विश्वसनीय कह सकते हैं इस कोचिंग सेंटर को, कि आप विश्वास कर सकते हैं, वो भी आप बंद करके, कि आपको रिजल्ट तो मिलेगा, लेकिन वो भी सिर्फ एक बार की चीज है। और बिल्कुल सर आपकी बिल्कुल। तरफ से पूरा सहयोग रहता है सर, बिल्कुल कभी लगा ही नहीं कि हम नए हैं या हमारे साथ कितने बच्चे हैं, आपने एक एक बच्चे का ध्यान रखा सर, ये बिल्कुल, सबसे बड़ी बात मैं देखता हूँ अभी भी जो बच्चे आते हैं, मतलब 4 बार 5 बार नेट नहीं हुआ, वो मुझे जानता है 4 सालों से, लेकिन उन्हें लगता है कि मैं खुद कर लूंगा। तो ऐसे बच्चों को मैं भी कहता हूँ कि एक बार आपने दिया, नहीं हुआ तो टेस्ट कर लिया, अब बार बार खुद को टेस्ट मत कीजिए। कमियां हैं इसलिए नहीं हो रहा है। है। उनको समय की कीमत पहचाननी चाहिए, कि समय सबसे ज्यादा कीमती है, ये लौट बिल्कुल के नहीं बिल्कुल। आता है। अब एक एक बच्चे को, मैं कल एक बच्चे का मेरे पास फोन आया, वो कहता है कि सर अपने 5 टाइम अटेम्प्ट दे दिया, नेट नहीं हुआ। तो मैंने उसको यही बोला कि आपने क्यों 5 अटेम्प्ट दे दिया, एक बार में तो कमियां पता चल गई, दूसरे बार में एक अच्छे बार में जगह पता चल जुड़िए। गया। जी जी बिल्कुल। तो मेरा बच्चों से ये भी कहना है कि जो 2-3 बार पेपर दे चुके हैं, जो रिजल्ट नहीं हो पा रहा है, तो वो जरूर जुड़िए, जुड़ के देखें। हमारे यहाँ 8-10 क्लास तो फ्री ही मिलता है, पढ़ के देखें, पसंद जी आए तो पढ़े, नहीं तो 9 2 11 हो जाए, है ना। अंतिम है, जी आप सर। अपनी सफलता में सबसे ज्यादा सहायक किन्हें मानते हैं, ये बात मैं सबसे पूछता हूँ। जी सर, तो मेरी सफलता में तो मेरे परिवार वालों का पूरा पूरा योगदान है। क्योंकि सर शायद मैं आपको भी बता दूं कि मेरी एक बच्ची है जो 17 साल की है, उसके सेरेब्रल पॉल्सी, वो अपनी गर्दन भी नहीं संभाल पाती। तो 5-7 सालों से मैं पढ़ाई कर रही हूँ, बच्ची को भी संभाल रही हूँ, रेगुलर हॉस्टल भी देखती हूँ, के बेटी। तो परिवार का बहुत सहयोग है, और इसमें मेरे पति ने बहुत साथ दिया कि आप पढ़ने में ध्यान दो, कोचिंग चाहिए तो कोचिंग लो, मतलब हर जगह मतलब हेल्प करते हैं। बिल्कुल और यूनिवर्सिटी में जो माहौल मिला सर वो भी बहुत ही प्यारा था। वहाँ की लड़कियों ने भी मुझे बड़ी बहन समझ के, मतलब वो समझती थी कि भाई मैं गृहस्थी छोड़ के वहाँ पे गई हूँ, तो सब लड़कियां सपोर्ट करती थी, पूरा स्टाफ वगैरह सब। और सबके सानिध्य में मैंने अपनी मतलब हायर एजुकेशन कंप्लीट की। और जो कसर रह गई थी सर वो आपके कोचिंग से जुड़ने के बिल्कुल बाद, बिल्कुल। कि जिन चीजों देखिए, को समझना जरूरी था साहित्य में, बिल्कुल, वो पूरा मैं हो गया। जी जी, मेरा मानना है कि परिवार पहला पाठशाला होता है। अगर जी परिवार सर। में अगर सहयोग मिलता है ना, तो आगे बढ़ने में बहुत मदद मिलता है। मैं उन परिवारों से भी कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, जो ये समझते हैं कि बेटियाँ कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे पास अधिकतर बेटियाँ हैं, जी सर। जी 99%। और महिलाएं भी हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, गांव में रह रहे हैं, दूर जी दराज सर। में, कोई यूपी, कोई बिहार, कर्नाटक से हैं, तमिलनाडु से हैं, केरला से हैं। उन सारे फैमिली को मैं कहना चाहूँगा, आज के ज़माने में कोई अंतर नहीं है, उड़ने दीजिए, उन्हें आगे बढ़ने दीजिए। अगर घर में रह के खाना बना के पढ़ना चाहती है तो उन्हें पढ़ने दीजिए। जी सर। ये मत सोचिए कि अब ये पढ़ के क्या करेंगे। बहुतों का सवाल आता है तो वो यही हमें कहता है कि सर, हमारे घर वाले कह रहे हैं कि अब पढ़ के क्या करोगे, अब बच्चे संभालो, अब बच्चे को पढ़ाने का समय है कि तुम खुद पढ़ोगे। तो ऐसे पेरेंट्स को, ऐसे गार्जियंस को मैं कहना चाहूँगा, किसी की उम्मीद को मत तोड़ो, वो आगे बढ़ने चाहते हैं। अब तो ऑनलाइन का ज़माना आ गया, घर से कहीं बाहर जाना नहीं पड़ता है।
अगर कोई भी पढ़ना चाहे तो ज़रूर पढ़िए, मैं उनके लिए खड़ा हूँ। चाहे जैसा भी हो, कोई बच्चे कम भी फ़ी देते हैं तो मैं मना नहीं करता हूँ, चलो कोई बात नहीं। जिनको हाँ, ज अगर आप अपनी तरफ से जी, उनको जी, हेल्प पूरी कर बिल्कुल, दें मैं जितनी जितना करें। हो सकता है मैं मदद करूँगा। लेकिन हाँ, हमने एक कोशिश शुरू की है, हमने एक साहित्य को नए नज़रिए से देखने का प्रयास किया है पिछले 8-10 सालों में कि साहित्य को किस तरह आसान भाषा में पढ़ा जा सकता है, वो भी आम ज़िंदगी से जुड़ सकता है। तो उन चीज़ों का फ़ायदा उठाइए और मैं ख़ास करके अपने पुराने बच्चों से कहता हूँ कि इनको अधिक से अधिक फैलाइए, क्योंकि जो भटके हुए लोग हैं, मैं ये भी कहता हूँ कि जो रियल में गरीब होंगे, मैं सबके सामने कहता हूँ, उनको मैं मदद करूँगा, कोई दिक्कत नहीं मदद करने में। लेकिन वो भी बिल्कुल। सही रास्ते पे आए, उनके ज़िंदगी में भी बदलाव आए। मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ, जब रिज़ल्ट आता है ना, रिज़ल्ट को देखता हूँ, तो मुझे रात भर नींद नहीं आती है। मैं लगता है कि हमने जीवन में कुछ अच्छा काम किया, हर रिज़ल्ट में। यद्यपि कुछ बच्चे का रिज़ल्ट नहीं बिल्कुल। होता है, तो मुझे दुःख भी होता है, लेकिन वही है कि अकाड़वा आगे बढ़ जाती है, तो वो भी आगे बढ़ के सफल होता जेकर है। आपका अब तक प्रयास ही था कि इतना मतलब पेपर का लेवल हाई जाने के बावजूद हम लोग कर पाए, बिल्कुल, इससे ज़्यादा बिल्कुल। बड़ी बात ये है कि आपने अपनी तरफ से किसी भी क्लास में आप किसी भी पेज पे अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ते सर। अगर हमारी तरफ से मान लो रिवीजन नहीं हो रहा है या कोई प्रॉब्लम है, वो एक अलग बात होती है। लेकिन बिल्कुल, आप बिल्कुल। जितना डेली पढ़ा रहे हो, अगर हम उतना डेली रिवाइज कर ले तो अलग से भी हमें कुछ करने बिल्कुल, की जरूरत बिल्कुल। नहीं होती है, हम आराम से हो जाता हमने मंजू जी आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमने नेट में तो काम बेस्ट किया है हम सब मिलके, अब हम आईएएस के फील्ड में कर रहे हैं। आईएएस का भी बैच हमने है। शुरू जी किया सर। है। तो हमारा अगला टारगेट है नेट के साथ-साथ मिशन आईएएस। और ख़ास करके जो बच्चे हमारे जीआरएफ कर जाते हैं या जिनके पास एज होते हैं, उनको ज़रूर आह्वान करता हूँ। जिस तरह से हमारे पास पढ़ बिल्कुल के सर, मेरे जीआरएफ आस-पास निकाले। के भी बच्चे हैं, एक बच्चा तो हमारे घर से ही कर रहा है, तो जी, जी। मैं तो तो बिल्कुल जी, राय जी। दूँगी कि वो शुरुआत ही अच्छी जगह से करें, जी, सबसे जी। पहले। तो वो आईएएस में भी आए, हमारे 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस है आईएएस का, हमने मेहनत किया है, जी, हार्ड वर्क किया है, तो नेट से अलग कुछ नहीं होता है। और अगर आप साल, डेढ़ साल दे देंगे, तो उसमें भी मैं गारंटी कहता हूँ कि रिज़ल्ट तो मैं दिला दूँगा। क्योंकि और ये देखिए टीचर का कॉन्फिडेंस ही होता है सर जी, कि जी। बच्चे के मतलब बिल्कुल, हौसले को बिल्कुल। बना के रखता है। बिल्कुल, मैं रिज़ल्ट दिला दूँगा क्योंकि इतना अभी हमने शुरू किया है, इतना डेप्थ में पढ़ा रहे हैं, एक-एक चीज़ों को क्लियर कर रहे हैं, कि वो हमारे जो भी बच्चे हैं बड़े खुश हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि जो भी बच्चे पहली बार आईएएस की तैयारी कर रहे हो, एक बार ज़रूर जुड़ के देखो। यहाँ भी हम 10 से 15-20 क्लास फ्री देते हैं। पढ़ो पहले 1 महीने, समझ आए तो जॉइन करना, नहीं तो निकल लेना। ठीक है? जी सर। बहुत-बहुत धन्यवाद मंजू जी, आपने समय निकाला और इस समय में हम सब बात किए आपस में। तो दोस्तों आज हम जी बात सर। जी, जी, हम बात कर रहे थे मंजू जी से, जी, जिन्होंने कठिन मेहनत करके, संघर्ष करके, पीछे 14 साल गैप के बावजूद भी ये बहुत बड़ी घटना होती है। बहुत सारे बच्चे का फ़ोन आता है, सर हमारा 7 साल गैप है। मंजू जी का तो 14 साल गैप के बावजूद भी इन्होंने फिर से रीबैक किया है, तो आप भी कर सकते हैं। ज़िंदगी में अंत नहीं होता और एक बात मैं कहता हूँ, सिर्फ़ आपको लिखना पढ़ना आना चाहिए। नीट जीआरएफ कराना मेरी ज़िम्मेदारी। तो आज का इंटरव्यू यहीं रखते हैं, फिर हम नए मेहमान से मिलेंगे। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।